हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें ना हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हमारा दूसरा चैनल है लर्नर बी फॉर क्लास 8। ठीक है, 8th क्लास के लिए हम लोगों ने अलग से चैनल बनाया है। इस पर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का कवरेज मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, मतलब हम लोग को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ मिल जाते हैं, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सारी की सारी क्लासेस के लिए हम लोग अलग से, मतलब जैसे कि 7th के लिए, 6th के लिए, सारी क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल्स बना देंगे। हमारा पेरेंट चैनल लर्नर बी पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है। जो चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, जैसे कि हम लोग की मैथ्स नहीं हुई है यहाँ पर कवर, फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने जैसे चैप्टर्स कर दिए हैं तो उसकी समरीज़ रह गई हैं, तो समरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिविजन के लिए, या फिर क्वेश्चन आंसर्स किसी के रह गए हैं, तो सब कुछ सारा का सारा मटीरियल ना हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही हमारा 8th क्लास का अगर अच्छा चल जाता है तो फिर हम लोग बाकी सारी क्लासेस के लिए भी स्टार्ट करेंगे, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोगों ने जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट में भी मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ की, जिसमें आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट देख सकते हैं। और मैथ्स भी वहाँ पर चल रही है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर हो चुका है, जल्दी ही मैथ्स हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको 8th क्लास की इंग्लिश के हम लोगों ने चैप्टर्स वर्ड टू वर्ड समझे हुए हैं ना, तो इंग्लिश की भी आप लोग को वहाँ पे समरी मिल जाएगी। और साइंस के भी चैप्टर्स हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे कवर्ड है, तो वहाँ पर हम लोग मतलब सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी देखते हैं समरी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और वहाँ पर आपका कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर का मिल जाएगा। तो देखिए 2 मिनट ऑलमोस्ट निकल गए इस बात में, स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इसमें ना लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में हम लोगों को बताया है। ठीक है, कि अनूठी मतलब कितनी अलग सी, कितनी अच्छी सी जो चिट्ठियों की दुनिया होती है उसके बारे में हमें लेखक बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही संसार में संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मतलब संचार का मतलब होता है, देखिए संचार जो है ना, इस शब्द का मतलब होता है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो जैसे कि आजकल तो हम लोग पहले SMS चला करते थे, अब व्हाट्सएप चल गया है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे के सारे संचार के माध्यम हमारे लिए बन चुके हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते जा रहे हैं। बट ये कहते हैं लेखक, चाहे कितने भी संचार के माध्यम आ जाएं दुनिया में, ईमेल्स वगैरह, फ़ोन वगैरह, ठीक है, बट जो चिट्ठियाँ जो होती हैं ना, उनकी बात तो अपने आप में अलग ही होती है। तो ये कहते हैं लेकिन चिट्ठियों की दुनिया जो है वो तो एकदम निराली होती है। चाहे कितने फैक्स आ जाए, SMS आ जाए, फ़ोन्स आ जाए, ईमेल्स आ जाए, इनका प्रभाव जो है ना वो चिट्ठियों पर इतना नहीं पड़ेगा। मतलब जो चिट्ठियाँ हैं, अगर आप जैसे कि सोचिए, पहले आप मूवीज़ में देखते हैं लव लेटर्स लिखे जाते थे, है ना, तो वो लेटर क्या है, आप लोग संभाल के रख सकते हैं। मैसेजेस कितना संभाल के रख लेंगे, लेटर तो एक फिजिकल चीज़ होती है, हाथ में पकड़ के उसको संभाल के रखा जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेटर्स की भी होती है। खैर चैप्टर में ये चीज़ नहीं लिखी है लव लेटर के बारे में, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। लेकिन जो चिट्ठियाँ होती हैं, राइटर कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छी थी, और सबसे अच्छी हमेशा रहेंगी। ये आगे कहते हैं, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने बहुत ही विशेष भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता का विकास का मतलब होता है कि हम लोगों की, इंसानों की जो दुनिया आगे बढ़ी है उसमें चिट्ठियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पत्र मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक दोनों रूपों से कार्य करते हैं। मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन भी देने का काम करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का भी ये काम करते रहे हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। संस्कृत में इसको लेटर को पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागज कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, और तमिल में इसको कड़ित जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम हैं जो कि पत्र को दिए जाते हैं अलग अलग भाषाओं में। दुनिया भर में डेली ना करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। पत्र जो है ना वो यादों को सहेज कर रखने का काम करते हैं। मतलब हमारी जो यादें हैं उनको एक तरह से स्टोर करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया गया है। मतलब हमारी जो पत्र संस्कृति का मतलब है कि लोग लेटर्स लिखे, इसके कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम
आते हैं ना एग्ज़ाम्स में, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में। और विश्व डाक संघ जो है उसने जो 16 से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी सारे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। पत्र जो है ना वो मनुष्य की धरोहर है, मतलब हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी का ये काम करते हैं। आज भी देश में कई लोग अपने पत्रों को संभाल कर रखते हैं। काफ़ी जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं, पत्रकार हुए हैं, कवि और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन सब के पत्रों को काफ़ी ज़्यादा संभाल करके रखा गया है, ठीक है। और इनके जो पत्र हैं ना वो रिसर्च का भी काम करते हैं कि भाई जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को काफ़ी सारे पत्र लिखे थे, तो वो आज भी उन्होंने हमारे पास हैं, तो हम उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो अपनी बेटी को क्या क्या सिखाना चाहते थे। तो ये किस की वजह से पॉसिबल हो पाया? ये तो पत्रों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया ना। अगर वो मैसेज करते तो हमको कभी मिल ही नहीं पाते वो चीज़ें, है ना। इसी तरीके से जो हमारे वो हैं राष्ट्रपिता जो है हमारे महात्मा गांधी, उनके भी पत्र जो हैं काफ़ी ज़्यादा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनके भी पत्रों को हमारी लाइब्रेरीज़ में संभाल करके रखा गया है और लोग उनको पढ़ते हैं और उनकी विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पत्र है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो एसएमएस और इन सब चीज़ों को, तो ये तो कभी भी एकदम ख़त्म हो सकता है। आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आपके मैसेजेस गायब हो गए, बट आपका जो एक लेटर आपके जो हाथ में होगा या जो लेटर है वो आप हमेशा उसको संभाल करके रख सकते हैं। काफ़ी सारे जो पत्र हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिखे गए हैं, जैसे कि 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र, ठीक है, हमको लिखैया है कहाँ, जैसे कि निराला के पत्र हैं और 200 पत्र हैं बच्चन के। ये सारे जो पत्र हैं इनसे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दयानंद सरस्वती के जो पत्र रहे हैं उनको भी संभाल के रखा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है और महात्मा गांधी, इन्होंने भी एक दूसरे को काफ़ी सारे पत्र लिखे थे। इसमें वो शहरी इलाकों के मतलब काफ़ी सारी जो बातें करते थे उनके बारे में इन पत्रों में वो लिखते थे, ठीक है। अब जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से फ़ोन और टेलीफोन इन सब आए हैं, तो पत्रों का कल्चर थोड़ा तो कम हो गया है, बट आज भी डाक जो है वो मनी ऑर्डर लेकर के आता है ना। और इन मनी ऑर्डर्स की वजह से, मतलब शहर में कोई इंसान काम कर रहा है, वो अपने घर मनी ऑर्डर भेजता है, तो उस मनी ऑर्डर की वजह से ही उस घर में जो है खाना बन पाता है। इसलिए जो डाक व्यवस्था है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। और जो पत्र होते हैं या मनी ऑर्डर होता है वो एक घर में खुशियाँ भर देता है। तो यही इस चैप्टर की समरी थी और चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर रखा है लर्न अ बी फॉर क्लास 8 पर। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना वहाँ पे भी कर दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।